हेलो। हाँ कैसा लगा? क्या? बुके मेरा। बुके? अरे मैंने तुम्हारी मम्मी के हाथ में दिया था, उन्होंने तुम्हें दिया नहीं? अच्छा वो बहुत अच्छा लगा। और वो जो छोटी सी चिट्ठी लिखी थी उसके साथ, वो पढ़ी? चिट्ठी? हाँ पढ़ी। क्या लिखा था उसमें? उसमें तुम खुद नहीं जानते। नहीं, मेरा मतलब आपको अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने जो भी लिखा उससे तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? एतराज? नहीं नहीं, एतराज की क्या बात है? फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? कि कल तुम्हारा बर्थडे था। जीतू दरअसल क्योंकि तुम मुझे पार्टी में नहीं बुलाना चाहती थी। ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल कोई पार्टी थी ही नहीं। जानता हूँ क्योंकि पार्टी कल है और तुम्हारा बर्थडे भी। मम्मी ने मुझे इनवाइट भी किया है। ओह तो तुम कल आ रहे हो? नहीं, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं आता। नहीं नहीं जरूर आना। क्यों नहीं आओगे? कितने बजे बुलाया है? मम्मी ने 7 बजे बोला था। अच्छा तुम एक काम करना, 9 बजे आना। हाँ क्यों? वो पार्टी का टाइम है ना, थोड़ा चेंज हो गया है। ओके 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 ग्रेट। ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. थैंक गॉड जीतू केक कटने के पहले आता तो सारा भांडा फूट जाता। अंजलि, हाँ हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? वो दरअसल मैं अपने फ्रेंड्स के लिए वेट कर रही हूँ, उनके पास ड्रेस नहीं है ना। तुम एक काम करो, अंदर जाकर पार्टी एंजॉय करो। जैसे ही वो आ जाते हैं मैं उनके साथ अंदर आ जाती हूँ। ओके? Are you sure? हाँ मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ओके ओके ओके। ऊपर से गाना कौन गाने वाला है? शान और साधना सर का। ये तो वही लड़का है। डैड मर गया। मुझे देखकर छिप रहा है। मेरा शक सही निकला। इस लड़के का अंजलि के साथ जरूर कोई चक्कर है। हे 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 ला 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 हे हे आहा ला 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 ला। चैन आपको मिला, मुझे दीवानगी मिली। होश आपको मिला, मुझे तो बेखुदी मिली। फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। चैन आपको मिला, मुझे दीवानगी मिली। होश आपको मिला, मुझे तो बेखुदी मिली। फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। चैन आपको मिला, मुझे दीवानगी मिली। मनाऊं तो इसे मैं कैसे, ये दिल दीवाना है न माने। बताऊं तो भला मैं कैसे, ये इश्क क्या है ये न जाने। शैदाई मैं तेरा हुआ, तुझ
तुझको नहीं है ये पता। जाम आपको मिला, मुझे तो बेरुखी मिली। होश आपको मिला, मुझे तो बेखुदी मिली। फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। चैन आपको मिला, मुझे दीवानगी मिली। कोई किसी पे जान दे दे, कोई करे है बेवफाई। ये फासलों का दर्द क्या है, ये जानती है बस जुदाई। तुझसे मिली जब से नजर, दीवानी मैं हो गई। नींद आपको मिली, मुझे तो बेबसी मिली। हा होश आपको मिला, मुझे तो बेखुदी मिली। फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। चैन आपको मिला, मुझे दीवानगी मिली। हा होश आपको मिला, मुझे तो बेखुदी मिली। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उस लौंडे को पार्टी में भी बुला लिया। तुमने भी तो बुलाया था उस चुड़ैल को। कौन चुड़ैल? वही जिस पे तुम्हारी नजरें चिपकी हुई थी पार्टी में। अरे भाई वाह, ये तो बकरी के भेष में लोमड़ी बोल रही है। और नाचते नाचते तुम्हारे पाँव कहाँ पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बताओ कौन है वो लड़की? मैंने तुम्हारा झाड़ियों वाला किस्सा पकड़ लिया तो मुझ पर कीचड़ उछालकर अपने आप को बचाना चाहते हो? कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी ये तरकीब चलने नहीं दूंगी। बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो ठीक है, 3 एम्बेसडर गाड़ी की डिक्कियों में सोना भर भर के लाई थी। सोच समेत वापस कर दो, मायके चली जाऊंगी। मायके चली जाऊंगी। और ये जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घुमट जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा? अच्छा, जो दिन भर तुम्हें पका पका के परोस परोस के खिलाए, मिलता ना समझ लेना। थू थू, गैरों के साथ रंगरलियां मनाती हो और मुझ पे जड़ती हो। थू। हिसाब बराबर हुआ ना? अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तुम करोगी? हाँ मैं करूँगी। तुम करोगी? हाँ करूँगी। तो मैं भी करूँगा। अरे तो करो ना, किसने मना किया है? लेकिन आज से मेरे मामले में दखल मत देना। तुम भी मेरे मामले में दखल मत देना। अरे नहीं दोगे। हट, 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 हट। नमस्ते। नमस्ते। मैं तेजा भाई। हाँ, आइए आइए। थैंक यू। जी हमने आपको पहचाना नहीं भाई। मैं आपका समधी। समझी मतलब? देखिए, मैं गोल मोल बात करके आपको गोल मोल नहीं घुमाऊंगा। हाँ। मैं सीधी बात करता हूँ। अब सुनकर अपना बीपी मत बढ़ाना। हम वही कहते हैं कि हरकत मुर्की छोड़ के सीधे सम पे आ जाइए। बताइए। मेरी बेटी ने आपके बेटे के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। का? नमस्ते। एक मिनट। आपकी बेटी ने हमारे बेटे के साथ शादी करने का फैसला किया है, बराबर? बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं? आप बाप ठहरे अपनी बेटी के, उसको समझाइए कि फैसला बदल दे। नहीं, आप समझे नहीं। उन दोनों ने आपस में मिलकर
ये फैसला किया है, मंगनी भी कर ली है, दोनों ने अंगूठी भी बदल दी है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? वो हमारा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा बेटा यहाँ है ही नहीं। मालूम है, आपका बेटा यहाँ नहीं लंदन में है। हाँ, लेकिन वो यहाँ पर आया था, फिर गया कब? मंगनी करके वापस चला गया। क्यों? बिजनेस के सिलसिले में। हमने हमारे बेटे को पढ़ाई के लिए लंदन भेजा है, बिजनेस के लिए नहीं। देखिए देखिए भाई साहब, जो होना था सो हो गया। अब इस मसले को हम ढंग से, शांति से सुलझाते हैं। नहीं सुलझेगा तेजा भाई, मेरा बेटा वहीं शादी करेगा जहां पे मैं चाहता हूं। यानी कि अब तक जो कुछ हुआ वो क्या हुआ है? अंगूठी बदली है ना, मंगलसूत्र तो नहीं पहना है ना, अंगूठी उतार के फेंक देते हैं, किस्सा खत्म। हाँ? ऐसे कैसे अंगूठी उतार देगी? मेरी बेटी को बियर की बाटली नहीं है कि जब चाहे उसका लेबल उतार दो। ज्यादा बात मत करो, तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है कि तुम्हारी बेटी कैसी होगी। मूछवा भी होगी। राधेश्याम तिवारी, तुम अगर बड़े आदमी होगे तो अपने घर में होगे। तुम इस तेजा भाई को नहीं जानते, खून खराबे वाले खानदान से हूँ। मैं उस बाप की औलाद हूँ जिसके छुरे पे जब तक खून ना लगा हो ऐसा कोई दिन नहीं गया। पिताजी कसाई थे। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ? अरे बड़े बेशर्मो, अभी तक यही खड़े, जाओ यहाँ से। हाँ, अभी जाता हूँ, लेकिन वापस जरूर आऊंगा मैं। अरे सुनो, क्या है? अरे तुमसे नहीं भैया, मैं इनसे मुखातिब हूँ। मैं कहता हूँ कि मुन्ने को आज ही फोन करके बुला लेते हैं। हाँ हाँ बुला लो, फिर देखते हैं कि वो तुम्हारी सुनता है कि मेरी। अरे जाओ ना यहाँ से। हाँ हाँ जाता हूँ, चिल्लाती क्या है? इलेक्शन में खड़ी है क्या? इसने जो भी बकवास की उसमें जरा भी सच हो सकता है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ। तुम्हें लगता है? नहीं नहीं। एक काम करते हैं, उसको फोन करके बुला ही लेते हैं। हाँ। जरा रुकिए, मुझे सब पता चल गया है क्या? कि तुम और अंजलि वरबाइडी नहीं हो। मतलब? तुम दोनों के बीच दिन रात जो झिकझिक होती है ना, वो सब मैंने सुनी है। और ये सब जानकर मुझे कितनी खुशी मिली है कि तुम्हें क्या पता। हम लोग झगड़ा तो करते रहते हैं, लेकिन हम लोग वरबाइडी ही है। सब जानती हूँ मैं। ये देखो, कुमारी अंजलि, कोई शादीशुदा लड़की को कुमारी बुलाता है क्या? जब से तुमने मुझे चिट्ठी मारी है ना, मैं तभी समझ गई थी कि तुम ही मुझसे शादी करोगे और मुझे उस पोपट के पिंजरे से छुड़ाओगे। शादी? पोपट सेठ को पता चल गया तो? भाड़ में गया वो बुढ़ा। अंजलि आ रही है। अरे तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये चिट्ठी है तुम्हारे लिए, सोचा तुम्हारे आते ही तुम्हें दे दूं। हाँ हाँ समझ गई। तो बात अब यहाँ तक पहुँच गई है। खैर मुझे क्या, गांव से माँ की चिट्ठी आई है। अब कल ही जमींदार का बेटा आएगा और मुझे ब्याह कर ले जाएगा। फिर हम और हमारा संसार। प्यारी बेटी अंजलि, कल की गाड़ी से राजा को भेज रही हूँ। कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाओगे। शादी तो तुम्हें आखिर उसी से करनी है। ये मत भूलना कि उस परिवार ने हमें मदद की, इसलिए हम आज जिंदा हैं। तुम अपनी माँ की बात नहीं ठुकराओगी, शादी के लिए हाँ करोगी। साथ में राजा का एक फोटो भी भेज रही हूँ। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, काफी बदल गया है। दाढ़ी भी कटवाकर एकदम राजा जैसा लग रहा है, तुम देखती रह जाओगी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में। अरे एक और दूसरा विलन। हे भगवान, फंस गया रे। कौन ये नया विलन? वो जो भी हो, अगर वो आया तो वो अंजलि से शादी भी कर लेगा और मुझे घर से बाहर भी निकाल देगा। एक काम करते हैं, क्या? उसे डरा धमका कर उल्टे पांव वापस भेज देते हैं। वो कैसे? वही है। तो गुरु जाके डरा दो ना उसको। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत पब्लिक है। थोड़ी सुमसाम जगह आने दे, ऐसा डराऊंगा ना कि वापस मुंबई में पाँव नहीं रखेगा वो। चल। ये क्या कर क्या रहा है? ये हो गया क्या ये? साफ कर रहा है। खंबा या जूता वो पता नहीं। अरे वो
चिपक गया देखो चिपक गया। अरे शौक लगा होगा यार। अरे जाके खींचना उसको। पागल है क्या, तू भी चिपक जाएगा। अबे लकड़ी ढूंढ, लकड़ी एक फटका मारेगा तो छूट जाएगा। चल। ए, तू हाथ पे मार, मैं पाँव पे मारता हूँ। इसीलिए उन्होंने हमको मारने की कोशिश की। हाँ मगर अपन को तू भला आदमी लगा, इसीलिए अपन ते को अस्पताल ले आया। वो अंजलि तुम जितना सोचता है उतनी भोली नहीं है। उसका और दूसरी पार्टी का जबरदस्त इलू इलू चल रहा है। कौन दूसरी पार्टी? अरे वही जिसने तेरे पैर की हड्डी। अरे सॉरी बहुत डेंजर आदमी है। नाम सुना है? छोटा चेतन। पिक्चर देखे हैं चश्मा लगा के। अरे वो नहीं रे, भाई लोग का दादा है। पुलिस भी कांपती है उससे। 40 खून कर चुका है, अब तक किसी के हाथ नहीं आया। हर खून के लिए एक नया छुरा हुआ पड़ता है। कल ही मैंने उसे नए छुरे के साथ देखा। शायद वो तेरे लिए। फिर अंजलि की माँ ने हमको यहाँ क्यों भेजा? तेरे को शहर बुला के मार डालने का प्लान है वो दूसरी पार्टी का। अगर तेरे मरने के बाद अंजलि उस छोटा चेतन से शादी कर लेती है तो उसके घर वालों को क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मानना है तो मान, वरना तेरी लाश को तो पक्का मानना पड़ेगा। राजा है क्या इधर? अरे लगता है छोटा चेतन आ गया। सो जा हिलना मत। राजा नाम का कोई आइटम है क्या इधर? हाँ? नहीं इधर कोई नहीं, इधर कोई खल्लास नहीं। कर देगा अपन उसको। हाँ अपन सुना इधर कहीं छुपा हुआ है साला। अपने आदमी को भेजा था, सिर्फ हाथ पैर तोड़ के आया साले का। अरे आज अपना 50वां मर्डर है, 50वां। उसके बाद बोले तो बहुत बड़ी पार्टी है मर्डर के बाद। हाँ आएगा तो खल्लास कर दूंगा, फोड़ के रख दूंगा साले को। बोलना अपन आया था इधर। हाँ छोटा चेतन साहब। हाँ। देखा कहाँ देखा? मुंह पर तो तुमने चादर डाल दी थी। और तुमने झूठ का बोला? क्या झूठ बोला? तुमने बोला उसने 40 खून किए, वो तो बोला 50 खून किए हैं। अरे तेरे को क्या करने का है? 40 किए हो या 50? खून उसने किए, मैंने नहीं। चल भाग यहाँ से, अभी जल्दी भाग। रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? हमें अभी भी ट्रेन पकड़ के अपने गांव जाना है। जाने से कोई फायदा नहीं है, ट्रेन की हड़ताल है। हड़ताल कब खत्म होगी पता नहीं। तो अब क्या करूं? अबे तू इधर ही किधर छुप जाना। छोटा चेतन और उसके आदमी मुंबई के कोने कोने में तुझे ढूंढेंगे। इसीलिए कहता हूँ नाम बदल के छुपना। अरे छुपूंगा कहाँ? अरे इधर ही स्टेशन के पास बहुत सारे सस्ते लॉज है, उधर ही किधर छुप जाना। जैसी हड़ताल खत्म हो पहली ट्रेन पकड़ के गाँव रवाना हो जाना, वरना तेरी लाश मुझे तेरे गाँव पोस्ट से भेजनी पड़ेगी। मानना है तो मान, वरना भाड़ में जा। आइए तेजा भाई, आइए। अरे मुन्ना आओ इधर आओ, एक आइटम दिखाता हूँ। आओ। ये है हमारा मुन्ना। ये? हाँ? पहचाना इनको? नहीं लो बोलो। ये तो कहते कि ये तुम्हारे ससुर हैं। हाँ पूछो इनसे, पूछो। हाँ? मैंने आपकी बेटी के साथ शादी की है, नहीं तो शादी का कोई वादा किया है? नहीं एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई पेच ढीला है का? हाँ? नहीं। हाँ? तो फिर इधर आके काहे उधम मचाया कि शादी की है, मंगनी की है, काहे अल्लाह मचाया इतना? ये आपका बेटा है? ये लो। कोई शक है? नहीं। मिलॉर्ड हमें कोई शक नहीं है कि हमारा ही बेटा है। मैंने जो कहा वो ये नहीं, तो आपका दूसरा बेटा। कहाँ है ये? कौन सा दूसरा बेटा? आपका बड़ा बेटा। ये लो बोलो, मुझे दूसरा बेटा भी और हमें मालूम ही नहीं है। तेरा भाई है। अरे भाई आप बड़े आदमी हैं, आपका कारोबार बड़ा है, भूल गए होंगे। लेकिन आपका दूसरा बेटा है, यहीं रहता है, सब जानते हैं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी जानकारी के बाहर आपको एक बेटा और भी है। अरे ये झूठ बोल रहा है। वो आप ही का बेटा है, थोड़ा कलर फर्क है, वो जरा सांवला है। पहले तो मैं भी इस गोरी गोरी भाभी को देखकर चक्कर खा गया था, लेकिन आपको देखकर तो कोई भी बोल सकता है कि वो आप ही का बेटा है। अरे नहीं, सेम आंखें, सेम नाक, सेम होंठ, सेम शक्ल, सेम ये बकवास कर रहा है। अरे भगवान, ये चिल्लाओ जो- मत। वो तुम्हारा नौकर है ना पांडू, हाँ? उसको बुलाओ, उसको सब कुछ मालूम है, वो हर बात का गवाह है। कहाँ है पांडू? उसका बाप मर गया ना, गांव गया है। मर गया कि मार दिया है? भांडा फूटने का टाइम आया तो उसको गांव भेज दिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये सब शादी रोकने की चाल है। बस अब ज्यादा उधम मचाया तो सीधा बदनक्षी का दावा ठोक दूंगा मैं। अबे चुप, तू तिवारी नहीं बीमारी है, और तेरे जैसी बहुत बीमारियां ठीक कर चुका हूँ मैं। कोर्ट कचहरी हर रोज आना जाना लगा रहता है मेरा। मत भूल, खून खराबे के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ मैं। डराते हो क्या मुझे? हाँ डराता हूँ। तो जाओ, जो हो सकता है कर लो, जाओ। ये तो तेरे को तब पता चलेगा। कब? 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अगर तुमने शादी नहीं करवाई तब। मार डालो मुझे, मार डालो मुझे,
अच्छा, मार मॉम डालो। मॉम 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 क्या कर रही हो? प्लीज डोंट मेक अ सीन फॉर गॉड्स सेक। फर्स्ट यू टेल मी, मुझे अब यही रहना है या लंदन वापस जाना है? गॉश बेटा तेरी फ्लाइट कितने बजे है? मॉम, रात के 11 बजे है। तू 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 जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। अगर यहाँ रहेगा तो अपने बाप की संगत में तू भी बिगड़ जाएगा। ओके मॉम। डैड, मैं निकलता हूँ। हाँ। अभी एयरपोर्ट जाऊंगा और वहीं से टिकट भी कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, बाय डैड। जीता रहे। चलिए हम भी यहाँ से निकलते हैं। चलिए, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। बोरिया बिस्तर बांधिए, चलिए। मतलब है यहाँ आने के बाद तुम्हारा असली रंग क्या है मुझे पता चला है। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो? अपनों को छोड़ के गैरों की बातों पे विश्वास करती हो तुम? पहले कोई कहता ना तो मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन अब विश्वास ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह हो राधेश्याम। शादी से पहले तुम यहाँ रहकर तुमने रासलीला रचाई है। अब तो सारे सबूत इकट्ठे करके यहाँ से जाऊंगी। अरे मूछ मुंडवा दो मेरी, अगर तुम ये शहर छोड़ के गई तो। उनको देखे बिना तुम्हारा दिल जो नहीं भरता, वो साले वीडियो कौन को। वारे मेरे सत्यवान, सारा दिन सीधी सादी गाय की तरह आ ई करके सुनते हो और सारे इल्जाम मुझ पर लगाते हो। तुम तो शैतान के नाना हो नाना। वाह, चोरी पे सीना जोरी, वाह। मैं देख चुका हूँ तुम्हारे सारे प्रायोजित कार्यक्रम। तो अच्छा है ना, आगे भी देखोगे। मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। ए भगवान, ये इतने से नहीं मरेगी। अब तू ही जाके कुछ मदद कर। मैनेजर, मैनेजर, कोई कमरा है? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन एक बार अंदर जाओ तो बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और दूसरी बात, उसमें नंबर 1 और नंबर 2 की सुविधा होनी चाहिए। ना ना ना, राजा तुलसीदास खान। क्या? तुलसीदास खान? ये कैसा नाम ये है? चुप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद दंगे ये फसाद हूँ, के नाम पैदा हुआ है क्या? ये चुप साले, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। हाँ, बाप का नाम ये साले- बाप मर गया मेरा। दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। और सुनिए, हमें जल्दी से एक कमरे की चाबी दे दीजिए। एक नंबर लगी है बड़ी जोर से, और कोई भी पूछे हमारे बारे में तो बिल्कुल मत बताना कि हम यहाँ रहते हैं। 2 कप के पैसे दे दे। जा ना। अरे 2 कप थोड़ा उसके पैसे दे। नहीं देंगे, क्या करने का? नहीं 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 देंगे हम। हाँ, लाइए। छाता अरे मेरा छाता। हम लाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। बाबू बिस्लरी नाम है मेरा। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? उठ साला। हाँ, यही है। किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। सब वो छोटा चेतन के आदमी लगते हैं। हमको मारने की फिराक में है। अंजलि, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? प्रिया, मैं इस जीतू का क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसको अगर सच बता दूं तो मेरी नौकरी जाएगी। देख, मेरे ऑफिस में एक वैकेंसी निकली है रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए। आई थिंक वो तुझे जरूर मिल जाएगी, क्योंकि उसके लिए जो एप्लीकेशंस आई है ना, उसके हिसाब से तेरी क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा है। हाँ, बस तुझे 1 महीने के लिए रुकना पड़ेगा। थैंक्स। 1 महीना? लेकिन 1 महीना में जीतू का क्या करूं? तू 1 महीने तक काम पे ही मत जा। और अगर मुझे ढूंढता हुआ राधेश्याम जी के घर पे चला गया तो क्या? तो उसे सच का पता चल जाएगा। और वैसे भी कभी ना कभी तो उसे पता चलने ही वाला है ना। तू उसे प्यारा सा फोन करके 1 महीने की छुट्टी ले ले और बोल कि तेरे पापा को शक हो गया है और वो हर जगह ड्राइवर को तेरे साथ भेजते। जब तुझे ये मेरी वाली नौकरी मिल जाएगी तब तो उसे सच बता देना। सर मैंने सब चेक किया, एकदम फर्स्ट क्लास है। तुमने ये नया सिस्टम भेजा, बाद में हमने कभी भी आपको फोन करके बताया कि आप आ जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं नहीं ना? नहीं। तो आपको कोई सपना गिरा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? नहीं तो आप सर। यहाँ पे आए क्यों? सर सिर्फ चेक करने के लिए कि सब ठीक है। वो तो हमें मालूम ही है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। इधर उधर कहाँ देख रहे हो? हाँ? सर अंजलि नहीं है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है। अपनी माँ की उम्र की औरत को डायरेक्ट नाम से पुकारे हैं। दोनों में काफी पहचान होगी नहीं?
सर हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दुकान में ही मिले होंगे अच्छी तरह से, नहीं? नहीं सर, ज्यादातर बाहर ही मिलते हैं। तो रोमियो जूलियट बाहर भी मिलने लगे हैं, इसलिए कम बखत सज धज के जाती है। अंजलि नहीं है। सब चेक कर लिया? जी। पूरा पेमेंट हो गया? जी। कोई लेन देन बाकी नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर इधर उधर क्या देखते हो? नहीं, वो पेंटिंग को देख रहा था, बहुत खूबसूरत है। काफी महंगी होगी ना? मालूम नहीं, मैं तो चोरी करके लाया था। दरवाजा उधर है। एक ग्लास पानी मिलेगा सर? 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मैं भी कॉफी पी रहा हूं, वो भी एक ही कप है। और कुछ? सर मैं आऊंगा 2 दिन के बाद चेक करने की, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, जो तकलीफ देनी थी आप दे चुके, अब दोबारा के और तकलीफ मत दो। बाकी जो तकलीफ है वो हम सह लेंगे, प्लीज। अगर मैं माँ से मिलता तो शायद अंजलि से भी मिल सकता। सर वो अपनी मिसेज है? अपनी नहीं, मेरी मिसेस है वो। हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं है, मेरी है वो। सर मेरा मतलब तो वो... नहीं, तुम्हारा मतलब क्या हो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। वो इस वक्त घर में नहीं है। क्या काम था बताइए? उनसे कहना जरूर कि मैं आया था और उनके लिए पूछा था। मैं ही कहूँ? भूलिएगा मत। नहीं, ये तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। थैंक यू। सिस्टर, इनको होश आ रहा है, इनके पति को बुलाइए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पैर में चोट आई है और सर में चोट आई है, जिसकी वजह से तुम पूरा दिन बेहोश रही। लेकिन डॉक्टर ने सारी जांच पड़ताल कर ली है, अब सब कुछ ठीक है। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे मेरा काय का शुक्रिया, मैं तो अभी अभी आया हूँ। शुक्रिया मान अपने पति का, जो पूरा दिन पूरी रात यहाँ पर बैठा रहा, तकिए के पास से हिला तक नहीं। रो रो के उसकी हालत बुरी हो गई। बस 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। ध्यान रखना हाँ अपने आप का। मैं चलता हूँ। I'm sorry अंजलि, सब मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। भाभी जी जैसी पवित्र गंगा को मैली करने वाला वो लौंडा है कौन? तुम सर, तुमने उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर इस शहर में आने के लिए मजबूर किया। अरे हम तो इस शहर में पांव तक नहीं रखने वाले थे। हम जानते हैं इस शहर का पानी गंदा है और यहाँ के लोग भी साले कमीने हैं। सर, वो आनंदी लाल काटपेटिया के साथ जो... अरे भैया तंग आ गया हूं तुम और तुमने। आ रहा हूं, अब कितना बजोगे? हेलो, हाय, दिस इज जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन। अंजलि है? अंजलि डूब गई है समंदर में। सर आप प्लीज उनको फोन दीजिए, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात। क्या दादागिरी करते हो हैं? साले टूटे हुए तानपुरे। मैं नहीं दूंगा फोन अंजलि को, नहीं दूंगा। क्या कर लेगा तू? सर लाइए, मुझे दीजिए। सांड की औलाद, तू धमकी किसे देता है? हाँ, मैं तुझ जैसे गंदी नाली के कीड़ों को अच्छी तरह पहचानता हूं। तेरे बाप ने उल्टे धंधे करके तुझे पैदा किया होगा। अगर तिवारी खानदान का नाम भी लिया, मैं तेरे पूरे खानदान की टांग तोड़ के तेरे हाथ में रख दूंगा। सर, आदमी खतरनाक लगता है।
लगता है मारपीट करने से ही उसकी अरे अकल। मारपीट अब इस उम्र में कहाँ। पहले की बात और थी, अखाड़े में 2-4 को पटक भी देता था। अब तो सर यार मैं variety आपकी नहीं गुंडों की बात कर रहा हूं। मैंने ऐसे बहुत क्रिमिनल केसेस लड़े हैं। मैं एक तो गुंडों को जानता भी हूं। बस आपको सिर्फ उन्हें पैसे देकर उस कमीने का चेहरा दिखाना है, बस। पूरा है। और उसको ज्यादा मारना नहीं, ऐसा हल्का धक्का देके छोड़ देना, समझे? लेकिन अगर उसने ज्यादा शान पट्टी किया तो मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ के आपके हाथ अरे में दे नहीं, दूंगा। नहीं 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 फिर एक टांग एक हाथ में। नहीं नहीं नहीं, क्या है कि हाथ और टांग के बगैर लड़का अच्छा नहीं दिखेगा ना। हाँ, उसको क्या है कि ऐसा हल्का सा चाटा मार देना बस। हाँ ठीक है, वो आ रहा है। हाँ, मैं इस पेड़ के पीछे हूँ। हाँ चलो। क्या प्रॉब्लम है भैया? बड़े घर की औरत की इज्जत से खेलता है, वो भी तिवारी खानदान की। मारो उस साले को। अरे अरे ओए ओए हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो? अरे इसको कौन लेके जाएगा? अरे इसको कौन उठाएगा भैया? अरे ओए भाई साहब, उठ 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 उठ, तेरे भाई लोग चले गए। हेलो ओए, इधर से फोन घुमाने का नहीं, ये स्टाफ के लिए फोन है, पब्लिक के लिए नहीं। जो आता है फोन घुमाता है। हेलो जीतू, अंजलि। अंजलि तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी मिलना है। नहीं नहीं, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती। मैं मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। उनकी नजर बचा के चोरी छुपे तुम्हें फोन कर रही हूँ। अंजलि ये लुका छुपी का खेल कब तक चलेगा? 5 दिन के बाद तो तुमने फोन किया है। मैं कितना परेशान था जानती हो? हाँ, आज अगर तुम फोन नहीं करती तो मैं सीधा तुम्हारे घर जाने वाला था। नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। मेरे पापा को पता चल गया तो। पता चल गया? कल उन्होंने गुंडे भेजे मुझे मारने के लिए। ओह माय गॉड। यस, ओह माय गॉड। लेकिन अभी भगवान क्या करेगा? जो भी करना है मुझे खुद करना पड़ेगा ना। अभी आप ही बताओ, ऑफिस के बारे में अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे घर पे ही फोन करूंगा ना। तो मैंने किया। बुढ़ा साला भड़क गया मेरे ऊपर, गालियां दे रहा था। एक और भी हरामी था साला, अनाप शनाप बक रहा था। गॉड। जीतू, आगे से प्लीज मेरे घर पे कभी फोन मत करना। मैं अपने फ्रेंड का नंबर देती हूँ, उसका नाम है प्रिया। नंबर है 633-4523। बहुत इमरजेंसी होना तो ही फोन करना। इमरजेंसी है अभी इसी वक्त? अंजलि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जो मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या? अंजलि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? तुम कुछ तो कहो। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। एक बार हाँ कह दो। तुम्हारे पापा तो क्या, मैं पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। जीतू, मैं कैसे कहूँ? सिर्फ एक बार कह दो कि आई लव यू। अगर तुम्हारी ना है तो मैं दोबारा कभी फोन नहीं करूंगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ, वो बुढ़ा आसपास है क्या? हाँ। अच्छा एक काम करो, अगर तुम्हारी हाँ है तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस फोन कट कर देना। जीतू, मैं सच कहूँ, कितनी बार कहा है लोगों को इधर का फोन नहीं वापरने का। अरे तुम अपने बेड से क्यों उठा? चलो अपने बेड पे जाओ, जाओ अपने बेड पे।